पुस्तकी माला संतन जग प्रेरा यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं प्रातः नित्य सुनिए त्याग बैराग मूर्ति करुणा की सागर विश्व लोक गुरु तथा सम्यक संबुद्ध एवं विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब एवं विश्व वंदनीय संत सर्वणी गुरु रविदास साहेब विश्व वंदनीय शिक्षा के अग्रदूत मामला जोत्रापुले एवं विश्व वंदनीय क्रांति सूर्य युग पुरुष परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हम भारत की मूल संस्कृति में 2 से महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनके आप हम सभी ऋणी रहे हैं। इनका ऋण अदा करने में हम सब भारतवासी प्राणी असमर्थ भी रहे हैं। मेरे पवित्र हृदय दिल के आराध्य विश्व लोक गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध सदा पूजनीय भिक्षु संघ एवं संत समाज मंच पर आसीन पूज्य भिक्षु संघ मंच पर आसीन पूज्य संत समाज आप सभी के प्रति दिल हृदय से श्रद्धा भाव मंगल कामनाएं। आयुष्मान परम जिज्ञासु हरिले साधक जी की इस पुष्पांजलि में इस शांति पाठ में पधारे सभी श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं उनके हितैषी प्रेमी रिश्तेदार सभी संबंधी एवं नगरवासी उनकी इस पुष्पांजलि में उपस्थित होकर के सभी आज डेट की इस तारीख में उनके निवास पर उनके सुपुत्रों ने उनके पवित्र छायाचित्र को रखते हुए उनके सामने दीपक कैंडल सुगंधित वस्तुओं से जगह को सजा करके उनके पवित्र छायाचित्र को रख करके उनकी सानिध्य में श्रद्धाओं के साथ में निष्ठाओं के साथ में आस्थाओं के साथ में मन की पवित्रता और तन की पवित्रता से वाणी की पवित्रता के साथ में दिल हृदय से पवित्र श्रद्धा के साथ में उनके सामने पवित्र पुष्प समर्पण करते हैं। उनकी आस्था श्रद्धाओं को लेकर के उनके सानिध्य में पवित्र पुष्प समर्पण करते हैं। दीप अगरबत्ती आदि सुशोभित वस्तुओं के जलाकर उनके सानिध्य में ये पुष्पांजलि उनके सानिध्य में कर रहे हैं। आप सभी को आज के वक्त में सभी उनके निवास पर दूर दराज से पधारे हैं। उनके प्रति पवित्र श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने पवित्र अपने हृदय में हम तो परम श्रद्धेय परम जिज्ञासु हरिले साधक जी बड़े अच्छे उनका जीवन सदा संत गुरुओं के सानिध्य में रहा है। फिर भी मैं इस बात को थोड़े से आगे थोड़े लेकर के कहता हूँ। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत इस मुरैना जिले सवर्ण डिस्ट्रिक्ट में परम पूज्य वंदनीय सदगुरु चेतन साहेब उनके बाद में वंदनीय पूजनीय त्याग बैराग मूर्ति सदगुरु गणेश साहेब एवं वंदनीय त्याग बैराग मूर्ति लक्ष्मण साहेब ऐसे महान संत गुरु इस सवर्ण क्षेत्र में डोंगरपुर नगरी में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत का उनसे पूर्व सदगुरु चेतन साहब से पूर्व सदगुरु त्याग बैराग मूर्ति लाला साहेब सुनहरे में उनका परम आश्रम रहा है एवं त्याग बैराग मूर्ति सदगुरु गणेश साहेब उनका पवित्र आश्रम सुखशाला पुजरी रहा है। उनसे पूर्व में सदगुरु चेतन साहेब बाबा कुंड वहां उनका पवित्र त्याग बैराग रहा है। ऐसे परम संत गुरुओं ने हम तुम सबकी सानिध्य में उनका आज वर्तमान काल में उनके ज्ञान का उजाला ज्ञान का प्रकाश हम तुम सबके हृदय में जागरूक है। उनके विचार उनके आचरण पवित्र उनकी प्रति निष्ठा रखते हुए श्रद्धा रखते हुए ऐसी हृदय दिल के अंदर उनका परम ज्ञान की जागृति और ज्योति ऐसा प्रकाश निरंतर अभी तक जागरूक है।
उसी बदौलत आज यहाँ पर दूर दराज से पधारे सभी श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं, आसमान पर जिज्ञासु हरीले साधक जी संत गुरुओं की सानिध्य में बाल अवस्था से रहे हैं। चलते चलते गतमान अवस्थाओं को आगे चल करके उन्होंने क्षेत्र प्रदेशों में, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, कई प्रदेशों में जाके सत्संग कार्यक्रम किए हैं और अच्छे जिज्ञासु में संत गुरुओं की पट्टल अवस्था में है, पट्टल अवस्था में है, फिर भी गृहस्थी जीवन में रहती हुई उन्होंने अपनी जिज्ञासा पद को प्रबल रूप में निभाते हुए शरीर कवि साहब के परम सिद्धांतवादी बनकर के उनके सिद्धांत पर अड़ूर रहे हैं। ऐसे परम जिज्ञासु हरिने साधक जी को हम दिल हृदय की मंगल कामनाओं के साथ में उनको पवित्र पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। उनका विचार भी आप सभी जानते हो, सदगुरु कवि साहब के सिद्धांत में चलती हुई उन्होंने अपने घर परिवार को किस तरह से संभाल के रखा है, फिर भी सत्संग करते रहे, संत गुरुओं की सानिध्य में उनका पवित्र विचार जागरूक रहे, संत गुरुओं की सानिध्य रह के देश प्रदेशों में, प्रांतों में, क्षेत्रों में उन्होंने सत्संग कार्यक्रम हर जगह किए थे। अपने पवित्र वाणी के द्वारा सदगुरु कवि साहब के विचारों को लेकर जागरूक करते थे। जब वे सदा तथागत बुद्ध की इस धम्म में 2010 में आया, तब भी हमसे भी मिले तो सदगुरु कवि साहब के सिद्धांत में चलती हुई बुद्ध के मार्ग में उनके विचार जागरूक थे। बाबा साहब के प्रति उनकी बड़ी आस्था श्रद्धा भी थी। तो मैं तो यह कहूंगा कि उन्होंने सभी महापुरुषों को परम आदर देते हुए दिल के हृदय की भावनाओं के साथ में तथा बुद्ध की धम्म को मानने के लिए, बाबा साहब के विचारों को मानने के लिए, सदगुरु कवि साहब के सिद्धांत को मानने के लिए उनके बड़े विचार दिल हृदय में प्रबल थे। उन्होंने पवित्र चित्त से, पवित्र मन से, पवित्र वाणी से इन महापुरुषों की पवित्र विचारों को जीवन में उतारा, अपना साधक जैसा जीवन अपने जिज्ञासा पद में निभाया। लेकिन उनकी पवित्र गुणों को वर्णन करने के लिए हम अपनी वाणी को कहां तक कहें, फिर भी अपनी वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूं। आप सभी के प्रति नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, साई बंदी। हेलो रहे, लेकिन जाने के बाद उनकी याद इतनी आएगी कि अवधिकता कौन करेगा। अब उनके अलावा तो अजितता होती तो किसकी रहेगी। उनके गुणों का कितना वर्णन करें, उतना कम है। महापुरुषों का तो जब एक बार पेड़ लग जाता है तो उनका फल मीठा ही होता है। ऐसे महापुरुष इस परिवार में जन्मे जो कि उनका पेड़ भी मीठा था, उनका फल भी मीठा है। वो अभी तक चले आए, बड़े बड़े महापुरुष चले गए लेकिन अपने गुणों को छोड़ गए। उनके गुणों पर चलते हुए, अमल करते हुए महापुरुष आज तक चले आए हैं। परंतु ऐसे महापुरुष के लिए मेरा बार बार नमन है और श्रद्धांजलि है। ऐसे महापुरुष दोबारा जन्म नहीं देते, ऐसे गुणवान दोबारा जन्म नहीं देते। हम उनके साथ में कई एक सत्संग करे हैं, कई एक सत्संगों में आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कह के और करके बता दिया जो कि आज तक तो कोई जिज्ञासु नहीं बता सकता। पूरे जिले में उनका नाम था, नाम से गांव से सभी जानते थे उनको। ना तो उन्हें अभिमान था किसी प्रकार का, ना उन्हें रास्ते में जाते ही कभी कोई मिल जाता तो दो शब्द कह देते, अपने गुणों का वर्णन कर देते। ऐसे महापुरुष के लिए मैं बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी का विराम देता हूँ। बड़ी सदगुरु साहेब की महाराज जी, मृत्यु भोज पर दो शब्द और बोले। मृत्यु भोज पर, ये मृत्यु भोज तो फेलू के खर्चे हैं। बोलने ना बोलने से कुछ नहीं है, जो करेगा वो अपने मन से करेगा। ठीक है। जब तक मन की कृतियां नहीं गई तब तक हम तुम कुछ नहीं कर सकते। कितने सत्संग चलते थे, आज कोई सत्संग हो रहा है? कोई नहीं। साधारण जाने के बाद आज जो दो शब्द कह रहे हैं, आज ये माइक सामने आवे,
और जबकि जो संत आज भी है वो पहले भी थे और समझते रहेंगे, लेकिन वो सत्संग नहीं है। जो गांव गांव सत्संग होता था, गांव गांव चेतना जागती थी, किसी से पूछा जा सामने आगे निकल जाते, कोई साहिब जिंदगी ना करते तो वो जानते ना साहिब जिंदगी हो, दूध ही कर ले हो जाए उनकी। उन्हें पूछे जाएगा भीम के गुणों को जानते हो, नहीं जानते, लेकिन उनको भी नहीं जानते। इसीलिए प्रिय सज्जनों, अपने आप में समझना जरूरी है। संत तो काफी समय से समझाते हुए आ रहे, लेकिन समझ कहाँ पाए, ना वे संत रहे ना वे गुणमान रहे। बोलिए सतगुरुदेव की जय।